हेलो एवरीवन। एमसेक्स का रिजल्ट आ चुका है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है और हर किसी को पता है इसका बिजनेस मॉडल क्या है। कमोडिटी एक्सचेंज है जिसमें आप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ऑयल ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको पता है कि इसमें डे बाय डे, ईयर और ईयर इसमें ग्रोथ होने ही वाला है। जितने ज्यादा मोर ट्रेडर आएंगे इसमें, इसका बिजनेस ग्रोथ उतना ही ज्यादा हो सकता है। सो यही एक ऐसा कंपनी है जिसमें आप कभी भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि ये स्टॉक ऑलरेडी ऑलमोस्ट पिछले 1-2 साल में 15 टाइम्स हो चुका है। तो क्या है, सही टाइम है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। सो आज हम लोग इसका रिव्यू करेंगे, टेक्निकल देखेंगे प्लस फंडामेंटल देखेंगे। समझेंगे पहले कि इसका रिजल्ट कैसा है, कहाँ पे इसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए परचेस कर सकते हैं और इसमें कहाँ तक के रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, सो वन बाय वन करके हम लोग समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, रिजल्ट रिव्यू करते हैं, उसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल पार्ट देखेंगे। एमसीएक्स का मार्केट कैप है 66,000 करोड़। एक मिड कैप कंपनी से लार्ज कैप कंपनी में इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे तो 20,000 करोड़ के ऊपर जितनी भी कंपनियां होती है उसको लार्ज कैप में इंक्लूड किया जाता है। पी इसका 43 पे ट्रेड करा, जो कि हम लोग इसी पे हम लोग देखेंगे कि कैसे आप इसमें पैसे डाल सकते हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट टाइम आएगा। आरओसी 71% है, आरओई 56% है। जो कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है मार्केट में जो जिसका आरओसी 70 या 50 के अबव है, वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है इन लॉन्ग रन। हम लोग ये जो पार्ट है पीई का, ये हम लोग थोड़ा देर के बाद डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। इस क्वार्टर में 2026 का Q1 में आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो रेवेन्यू है 702 करोड़ आया है, जो कि पिछले क्वार्टर से ये तकरीबन कम हुआ है। बट अगर आप ईयर ऑन ईयर देख तो 373 करोड़ का यहाँ से डायरेक्टली ऑलमोस्ट डबल का जंप हुआ है। यहाँ Q1 Q पे थोड़ा सा कम आया है। एक्सपेंसेस देख रहे हो कि 208 करोड़ है और जो पिछले क्वार्टर से उससे कम आया है। चलो ठीक है। यहाँ पे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया, दोनों को माइनस कर दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 494 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो ये जंप हुआ है ऑलमोस्ट डबल। ऑलमोस्ट डबल इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जंप हुआ है। ठीक है, ये कॉलम है यहाँ पे नेट प्रॉफिट का। सो नेट प्रॉफिट इसका अभी कितना है, 413 करोड़ का है। और पिछले ईयर ऑन ईयर पे देखते हो तो यहाँ पे 203 करोड़ का था। सो 203 करोड़ से सीधा डायरेक्टली जंप हुआ है 413, 413 करोड़ के पास। ठीक है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहे हो ना तो थोड़ा सा इसका रीजन कमजोर आया है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख रहे हो तो बहुत ही बड़ा जंप है। यहाँ पे देखो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ का एक कॉलम होता है स्क्रीनर में, ये बहुत ही बढ़िया है। इसका 5 ईयर का 43% दिखा रहा है, 3 ईयर का 65% दिखा रहा है। टीटीएम क्या है, 110, 110% का टीटीएम। इन द सेंस करंट रनिंग पोजिशंस में इसका जो सेल्स ग्रोथ है 110% का है। इससे बढ़िया कंपनी आपको कहीं नहीं मिल सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। बट कुछ सिनेरियो हैं इसमें, जैसे कंपनी ऑलरेडी 15 टाइम्स हो चुका है इसका शेयर प्राइस। एक कॉलम होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो इसमें प्रोमोटर्स का कॉलम नहीं है, सिर्फ एफआईआई डीआईआई इंस्टीट्यूशनल है। यहाँ पे दिख रहा है कि इस क्वार्टर में एफआईआई ने 26% से अपना स्टेक बढ़ाया हुआ है, 29.85% किया हुआ, ऑलमोस्ट 4% का यहाँ पे इंक्रीमेंट है यहाँ पे। ठीक है, डीआईआई ने क्या किया, अपना स्टेक बेचा है। और दूसरी बात यह है पब्लिक की यहाँ पे धीरे धीरे कम रही है। आप देख रहे हो ना, 20% था, फिर 20.03, फिर 19.38 और 19.15% हो चुका है। तो अगर किसी कंपनी में पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न घट रहा है तो एक पॉजिटिव साइन होता है शेयर प्राइस के लिए। ठीक है, ये तो हो गया ओवरव्यू रिजल्ट का, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चेंजेस। अब हम लोग इसका समझते हैं मेन पार्ट। मेन पार्ट क्या होता है इसका, पी। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, एक प्राइस का कॉलम है, एक पी का कॉलम है। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, 10 ईयर पे इसको सेट कर देंगे और चेक करते हैं कि कहाँ पे लास्ट टाइम एमसीएक्स कौन से पी पे आया था जहां से ये बहुत ही बड़ा रिटर्न दिया था। सो आपको दिख रहा होगा कि लास्ट टाइम ये इस पॉइंट पे आया था तकरीबन 5 मई 2023 को। इसका पी था 35.8, ऑलमोस्ट 35 या 36 आप बोल सकते हो, 35। यहाँ से इसका पी गया है 250। इसका पी में तकरीबन 6 गुना ये बढ़ा है इसका पी। समझ लो कि जब पी किसी कंपनी का 6 टाइम बढ़ तो उसका शेयर प्राइस कितना इंक्रीज होगा, कितना गुना रिटर्न दे सकता। तो अभी फिलहाल कहाँ पे इसका पी ट्रेड कर रहा है, 43। तो चांसेस है कि ये फिर से ये 35 के पास ही आ सकता है इसका पी। अगर ये 35 के पास आ जाता है, गलती से भी अगर 35 पे 6 अगर आ जाता है इसका पी, तो वहां पे एक आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम रहेगा कि जहां पे आप इसमें
पैसे डाल सकते हो। इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से होता है, एक फंडामेंटल से और एक होता है टेक्निकल से। अगर दोनों मैच कर रहा है आपको, टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल, वो करेक्ट टाइम होता है जहाँ पे आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है? ये तो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस, जो हम लोग समझ रहे हैं कि अगर इसका पी 35 36 के पास आएगा तो यहाँ पे हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। अब इसका समझते हैं एमसीएक्स का टेक्निकल। टेक्निकल कहाँ पे आया हुआ है? आपको दिख रहा होगा कि ये रिसेंटली जो हाई लगाया हुआ है, यहाँ से ही तकरीबन 26% का फॉल दे चुका है। ठीक, डेली कैंडल मेरा अभी सिलेक्टेड, यहाँ पे आपको दिख रहा है 200 ईएमए का यहाँ पे के पास ट्रेड कर रहा है, जो कि थोड़ा सा 4-5% अभी दूर है। तो हो सकता है कि यहाँ पे फॉल हो सकता है, 2500 के लेवल तक के आ सकता है। इसके बाद ये मार्केट रिवर्स हो सकता है, चांसेस है। क्योंकि लास्ट टाइम भी आप देख रहे हो ना कि लास्ट टाइम भी जब भी प्राइस यहाँ पे देखो, ये कौन सा है 2024 में, है ना, जो 2024 में एमसीएक्स कितना फॉल हुआ था, ये फॉल हुआ था तकरीबन 40%। 2024 में 40% हुआ था। यहाँ पे भी 200 ईएमए के पास आया था डेली कैंडल पे, और फिर यहाँ से एक बहुत बड़ा रिटर्न दिया था ये। तो चांसेस यहाँ पे बन रहा है, अगर ये 200 ईएमए के पास आता है तो यहाँ से चांसेस बन सकता है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें।